जेकेएसएसबी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन होना था, ये जो पोस्ट आपके सामने डिप्टी सुपरिटेंडेंट वाली एआरआई और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की, ये नोटिस आया था ऑलरेडी जब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का नोटिस आया था एग्ज़ाम डेट का, उसके कुछ दिनों के बाद ही यानी कि 7 जनवरी को एग्ज़ाम का नोटिस आया था कि आपको एग्ज़ाम 3 मार्च को होने जा रहा है, 3 मार्च को एग्ज़ाम होने जा रहा है। जो नोटिस आया था वो विड्रॉ कर दिया गया। अब आपका एग्ज़ाम इस डेट को नहीं होने वाले, नई डेट कब आने वाली वो भी कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना कंफर्म हो चुका है कि 3 मार्च को 3 मार्च को आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने जा रहा है। स्पेशली जो आपको ऑलरेडी मेंशन करा गया था कि इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम यहाँ पे एग्ज़ाम नोटिस यहाँ पे विड्रॉ हो गया है। इसी के साथ साथ 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट और भी हैं जो अगर आपने साइट में देखा भी होगा, हो सकता है उस पर आपने ज़्यादा ध्यान ना दिया, फोकस ना करो, मैं आपसे वो भी शेयर करने वाला हूँ। जहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स की बात कर रही है, 2 तरह के नोटिस इस तरह के देखने को मिले हैं। ये रिलेट कर रहे हैं जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हुआ था। वहाँ पर जैसे डिटेल बताई जा रही है कि कैंडिडेट के बारे में कहा कि वो मोबाइल फ़ोन उसके पास में था, इस तरह की डिटेल सामने आ रही है। उस एस्पिरेंट जो भी एग्ज़ाम देने गया तो उसने ये एक्सेप्ट भी करा कि हाँ उसके पास जो मोबाइल फ़ोन था जब एग्ज़ामिनेशन हो रहा था, ये क्लियरली मेंशन करा गया है और वो स्टूडेंट को भी मानना पड़ा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके पास मोबाइल फ़ोन था। फिर जेकेएसएसबी का जो अपने रेगुलेशन के हिसाब से जो चार्ज लगाया गया और 2 साल के लिए सभी एग्जामिनेशन जेकेएसएसबी के जो होंगे वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता है, और साथ से उसको मोबाइल फ़ोन भी ले लिया गया है और सिम वगैरह भी ले लिया गया। हालांकि उसने रिक्वेस्ट करी कि मुझे वो सिम वगैरह वापस दे दी जाए, तो 6 महीने के बाद शायद से कुछ ऐसा टाइम पीरियड मेंशन कर गया तो उसको मोबाइल फ़ोन सिम के साथ दे दिया जाएगा। बट तब तक ना ही मोबाइल फ़ोन था ना ही सिम मिलने वाले, और अगले 2 साल तक वो किसी तरह के एग्जामिनेशन में वहाँ पर नहीं जाने वाले। सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही हैं। ये है ऑफिशियल साइट पर जेकेएसएसबी का। तो देखो सिंपल सी बात है, आप भी जब इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह इस टाइम पीरियड पर आप मोबाइल फ़ोन लेके जा रहे हो एग्जामिनेशन सेंटर में, तो कितना ही क्या ही कर लोगे ना। तो ये सिंपल सी बात है कि कैंसिलेशन होना ही था, तो कैंसिलेशन हो भी गया यहाँ पर। इसी तरह से एक और स्टूडेंट का जो एस्पिरेंट था उसको भी मेंशन करा गया है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए इस तरह के 2 नोटिस से दोनों केसेस में जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम का मेंशन करा गया था और दोनों ही केसेस में मोबाइल फ़ोन का मेंशन करा गया था। तो दोनों कैंडिडेट्स को यहाँ पर डिबार कर दिया गया। वो 2 साल तक जेकेएसएसबी को एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं कर सकते, एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते, और मोबाइल फ़ोन भी ले लिए गए। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है उन सभी के लिए जो ये प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं अभी भी कि एग्जामिनेशन के टाइम पीरियड पर वो चीटिंग कर सकें किसी तरीके से, या इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं ट्राई कि हाँ हमें कुछ चांस वगैरह बन सकता है। तो इन सबको भूल जाइए, मेहनत कीजिए। ये अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है जेकेएसएसबी जिस वे में काम कर रहा है, जिस स्पीड से वो काम कर रहा है, तो आपको ज़्यादा फोकस इस पे करना चाहिए कि क्या स्ट्रैटेजी लेकर हमें पढ़ना है, किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। अगर एज लिमिट अभी है तो कुछ टाइम के लिए ड्रॉप कर लो और सीधा सारा फोकस एग्जामिनेशन पर और किस तरह से सिलेबस वगैरह कवर करना है। हज़ारों तरह की स्ट्रैटेजी है, कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, बट ये जो कंसेप्ट है मोबाइल फ़ोन यूज़ करना या दूसरे तरीके यूज़ करना, इनको फ़िलहाल भूल जाइए। अगर किसी केस में अगर मान के चलो आज कुछ हो भी जाता तो आने वाले कुछ सालों में पता लग जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो उस टाइम आपको हटा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे आज भी अब नोटिस देखने को मिलते हैं आपको कि पुराने जो केसेस थे उन्हें हटाने की बात हो रही है। तो इन सभी से बचो, मेहनत करो, उसमें सब कुछ रखा है। फिलहाल वीडियो को एंड करूँगा। जिनका एग्ज़ाम विड्रॉ हुआ है वो सिर्फ एक ही पोस्ट को विड्रॉ हुआ है, सभी पोस्ट को विड्रॉ नहीं हुआ, वो भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, वरना जो आपको ठीक लगता है। ठीक है।